नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी हिंदी एडिटोरियल की क्लास रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखो, अभी तक जो क्लास चल रही थी उसमें क्या था, 10 डेज़ की चल रही थी, 10 डेज़ की। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि हम 10 डेज़ की ना लेकर हम क्या करें, डायरेक्ट एक एक आर्टिकल को करें। तो आज का हमारा आर्टिकल है सबसे इम्पोर्टेंट, जनजातियाँ। ठीक है, जनजातियों के ऊपर हम आर्टिकल तैयार करेंगे अपना। ये आर्टिकल है, देखो मैं कोई एडिटोरियल या न्यूज़ आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। मेरा टारगेट है आपको एक आंसर लिखवाना। ठीक है, ये आंसर है, ये पूरा का पूरा एडिटोरियल नहीं है बल्कि आपका आंसर है। ठीक है, तो इसको आंसर फॉर्मेट में पढ़ेंगे। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, पूरा का पूरा हिंदू आपको पढ़ा देते हैं। बट हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है, केवल हम वही करंट अफेयर लेंगे, फालतू के करंट अफेयर हमें नहीं पढ़ने हैं। बार बार मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि डेली के 10-15 आर्टिकल अगर हम करेंगे तो पूरे साल भर में हमारे हज़ारों की संख्या में आर्टिकल हो जाएंगे, जिनका रिवीजन हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें केवल उन्हीं आर्टिकलों को टारगेट करना है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। और आर्टिकल में क्या होता है, केवल केवल करंट के मुद्दे होते हैं, लेकिन हम करंट के इश्यूज़ को डालेंगे तो सही अपने आंसर राइटिंग में, बट वो प्रॉपर आंसर नहीं होते। तो मेरा टारगेट क्या रहता है कि हम करंट से आर्टिकल भी उठाएं और उसको अपने आंसर फॉर्मेट में तैयार करें। कोई भी आंसर लिखते हैं, मैंने आपको बताया था एक भूमिका होती है, ऊपर ऊपर में हम भूमिका लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे हम लिखेंगे जो हमारी डिमांड, मतलब जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया वो, लास्ट में हम कंक्लूजन डाल देंगे। उस तरीके से हम अपने आंसर को तैयार करते हैं। जैसे कि जनजातीय पे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा, क्योंकि भारत में जो सबसे बड़ा इशू है जनजातियों का है कि उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। तो उसको लेकर ये है हमारा आर्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन जब भी हम स्टार्ट करेंगे जनजातियों का, तो कम से कम उसके बारे में हम कुछ तो फैक्ट डालेंगे ना। तो मैंने जो आंसर तैयार किया, ऐसा किया कि जनजातियों पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मुद्दे पे, तो डायरेक्ट हम अपना आंसर लिख सके। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे भारत में आबादी कितनी है हमारी। 8.6% हमारी आबादी है। टोटल आबादी का जनजातीय कितना है, 8.6। तो ये याद रखेंगे हम, इतना है। तो ये एक ज़रूरी फैक्ट होते हैं, कोई भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कुछ फैक्ट हमारे पास ऐसे होने चाहिए जो डायरेक्ट हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकें या क्वेश्चन को हम खोलना शुरू कर दें। तो ये आर्टिकल हम डालेंगे, सभी आर्टिकल मैंने लिख दिया मैक्सिमम, जो आपको सूटेबल लिखें, याद रहे उस टाइम, आप जब आंसर आप लिख रहे हो उस टाइम पे वो आर्टिकल लिख देना। तो ये 342 आर्टिकल है। इसके माध्यम से संविधान में अनुसूचित जनजातियों को शब्द को शामिल किया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान की 5वीं अनुसूची है उसमें भी जनजातियों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको करा चुका हूँ पॉलिटी वाली वीडियो में। तो ये हमारा आर्टिकल 15 और क्लोज 4 में इसमें दे रखा है हमारा सेक्शन जितने भी एजुकेशन है गवर्नमेंट के, वहाँ पर नागरिकों किन्हीं वर्गों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल। ठीक है, ये भी करा चुका हूँ। तो ऐसे ये सभी आर्टिकल हैं, 29 है, 46 है, ठीक है, 350 है, भाषा या अल्पसंख्यक वर्गों के आधार पर। तो ये सभी क्या है, ये सभी आर्टिकल हैं। ठीक है, इन सब में कहीं ना कहीं हमारे किसके बारे में लिखा हुआ है, जनजातियों के बारे में बताया गया है कि हम कैसे उनके अधिकारों के लिए हम, हमारे आर्टिकल में दिया हुआ है। ये अल्पसंख्यक का, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, दुर्लभ वर्ग हैं उनके बारे में है। तो हमारा जो क्वेश्चन है या हमारा जो आंसर है वो यहीं से स्टार्ट होता है। इनमें से जो जो आर्टिकल आपको याद रहे वहाँ से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना। तो ये केवल एक फैक्ट के तौर पे बता रहा हूँ कि आंसर कैसे लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर की एक फिगर बनानी पड़ेगी जिसको हम भूमिका बोल देते हैं। तो यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये सभी क्वेश्चनों में होता है, मैक्सिमम सभी क्वेश्चनों में होता है, लेकिन कई क्वेश्चन डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछे जाते हैं, वहाँ इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर ज़रूरी फैक्ट हम डाल देंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है हम डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे और लास्ट में अपना कंक्लूजन हम डाल देंगे जो हमारे क्वेश्चन के एंड में पूछा हुआ है। तो ये तरीका सबसे बढ़िया होता है अपने आंसर लिखने का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, अब क्या, अब ऐसा तो है नहीं, गवर्नमेंट ने कोई पहल तो करी होगी ना, गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो किया है जनजाति वर्ग के लिए। तो उसमें क्या लिखेंगे, ट्राइफेड, इसके बारे में लिख देंगे। वन धन योजना है जनजातियों के लिए। विश्वविद्यालयों में क्या करना पड़ेगा, विद्यालय जो भी हैं उनमें क्या करना पड़ेगा, डिजिटलीकरण करना पड़ेगा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, तो इसके बारे में हम जो जो सरकार की योजना है जनजातियों को लेकर, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, तो जो जो हमें याद रहेगी उस हिसाब से हम अपने आंसर में लिख देंगे। लेकिन अभी जो सबसे ज़रूरी है वो ये चीज़ें होती हैं जो हमारे आंसर को बड़ा ही खूबसूरत बनाती है। क्या, देखो, अब जनजातियों को लेकर पूछेगा क्या, समस्या पूछेगा। भाई करंट में क्या मुद्दा रहता है, समस्या होती है तभी तो करंट में मुद्दा बनता है।
और क्वेश्चन भी तभी बनता है जब करंट में कोई इश्यू चल रहा। तो कोई भी समस्या आती है तो करंट में तभी वो सुर्खियों में रहती है खबर। तो जनजातियों का मुद्दा आएगा या कोई भी हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी मुद्दा आएगा तो उसमें कोई ना कोई इशू रहेगा, तभी वो हमारे करंट अफेयर का इशू है। तो स्टार्ट करते हैं। अब जनजातियों में क्या रहेगी, समस्या रहेगी, और समस्या का हमें समाधान बताना है। बस यही क्वेश्चन होता है मैक्सिमम क्वेश्चन। देखो आंसर राइटिंग में अगर आप ये चीज़ समझ रहे हो ना, आप यूपीएससी का कोई भी या पीसीएस का कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे ना, तो वहाँ पर समस्या दे रखी होगी और आपको समाधान निकालना होगा। बस यही क्वेश्चन होता है। लगभग आपके 80% क्वेश्चन इसी पे टिके होते हैं, केवल इसी पे, समस्या और समाधान, केवल यही पूछेगा, इसके अलावा कोई पूछता नहीं है। तो सोचो जब हमारा रेशियो लगभग 80% इसी तरह के क्वेश्चन का रहता है तो हमारा आंसर फॉर्मेट भी तो हमें ऐसे ही बनाना है। और ये देखो ये पूरा आंसर लिख रहा हूँ, आप जब आंसर लिखेंगे ना ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी हेडिंग बनाना और उसके इस तरीके से पॉइंट्स आप दे देना, ठीक है। अब समस्या क्या है, देखो भौगोलिक स्थिति, विरल आबादी है, आदिवासी गाँव है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जो जनजातीय क्षेत्र है ना वो क्या है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ है, जंगल है, इस तरह की स्थिति बनी हुई है जनजातियों में। देखा होगा आपने, जनजातियाँ ज़्यादातर हमारी जंगल वगैरह में रहती है, तो उनको इस तरह की समस्या का समाधान, इस तरह की समस्या फेस करनी होती है। जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों की पहुँच बहुत कठिन है। देखा ना, जब जंगल में भाई जनजातीय लोग मैक्सिमम कहाँ रहते हैं, इसी तरह की लोकेशन में रहते हैं, और वहाँ तक सुविधा, हॉस्पिटल, विद्यालय, इस तरह की चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। प्राकृतिक शरण आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए खतरा उत्पन्न करता है। अब देखो जो नेचुरल जो इश्यूज़ हैं उसको लेकर क्या होता है, आदिवासी महिलाओं तक स्वास्थ्य और पोषण भी नहीं पहुंच पाता है। देखो जब स्वास्थ्य और पोषण नहीं पहुंचेगा तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, कुपोषित होंगे, कहीं ना कहीं ये इशू रहता है। तो ये समस्या है बहुत बड़ी। बिजली परियोजना, उद्योग, बड़े बांध आदिवासी आबादी वाले क्षेत्र में स्थापित हो रहे हैं। देखो अब आदिवासी जो लैंड है वहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट लगाएंगे तो इनका विस्थापन होगा। जब एक स्थान पर जब डैम लगाएंगे तो पूरा जंगल पानी से भर जाएगा, तो वहाँ के लोग कहीं और जाएंगे। तो इस तरह की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, इको पार्क, जब इन सब का डेवलपमेंट किया जाता है ना, जब इनका विकास किया जाता है तो इस पर क्या, इनके प्रवास पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखो राष्ट्रीय उद्यान जब बनाया जाएगा तो इन लोगों को शिफ्टिंग करने में दिक्कत आएगी और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल हो जाता है, तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आर्थिक पिछड़ापन, असुरक्षित आजीविका के कारण आदिवासी आबादी मलेरिया, हैजा, डायरिया, पीलिया जैसी बीमारी, मतलब इसमें सभी बीमारी हम डाल सकते हैं, ये सब बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। क्योंकि इनके पास क्या, ना तो वैक्सीन लग पाती है अच्छे से, ठीक है, ना इनके पास मेडिसिन फैसिलिटी है, और कोई ज़्यादा बीमार हो जाए तो कोई भाई आधुनिक चिकित्सा भी नहीं है इनके पास, ठीक है। तो ये, और कुपोषण मैं आपको बता ही चुका हूँ, जब ये सारी समस्या रहेगी तो कुपोषण भी रहेगा। आयरन की कमी, एनीमिया, और उच्च मृत्यु दर रहती है यहाँ पर, किसकी, शिशु मृत्यु दर की, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये हमारी समस्या है। अब समस्या तो हमने बता दी कि ये समस्या हमारी जनजातीय क्षेत्र में हैगी, तो अब इसका समाधान हम कैसे करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब सुझाव क्या है हमारे कि कैसे हम बेटर कर सकते हैं इसको, मतलब जनजातीय लोगों के लिए हम क्या बेटर कर सकते हैं। एक अधिकारी होने के नाते हमें पता होना चाहिए। तो क्या, आदिवासी समुदाय को वन उद्यमी बनाना पड़ेगा, ठीक है, उद्योगों के द्वारा, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो आदिवासी समुदाय हैं, ठीक है, उनको क्या कलेक्ट करेंगे, आपस में जोड़ेंगे और एक उद्यम, मतलब कोई ना कोई इस तरह का उद्योग स्टार्ट करेंगे जो कहीं ना कहीं उनको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करे। जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना, ठीक है, तो डिजिटली करेंगे तभी तो उनका विस्तार होगा, नहीं तो नहीं होगा। आदिवासी महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रभावी उपाय करेंगे, ठीक है, तो प्रभावी उपाय करने पड़ेंगे। तो आदिवासी महिलाओं के लिए कह रहा है, और ऐसी महिला के लिए कह रहा है तो हम वहाँ के बच्चों के लिए भी लिख देंगे, वहाँ के पुरुषों के लिए भी लिख देंगे, वहाँ के वृद्धों के लिए भी लिख देंगे। तो अपने हिसाब से जब क्वेश्चन की डिमांड होगी ना, देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या होता है, 150 टू 250 रहता है। ये याद रखना कि अपने माइंड में आपको ये सेट कर लेना है, यही डिमांड रहेगी क्वेश्चन की। तो हमारा आंसर का जो फॉर्मेट होगा ना इसी पे आधारित होगा। देखो यहाँ मैंने महिला लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर 250 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, आदिवासी महिला की स्थिति लिख देंगे, उसके बाद आदिवासी पुरुष की स्थिति लिख देंगे, आदिवासी बच्चों की स्थिति लिख देंगे, आदिवासी युवाओं की स्थिति लिख देंगे, आदिवासी बुजुर्गों की स्थिति लिख देंगे। तो ये क्या हुआ, एक ही पॉइंट से मैंने 5 पॉइंट बना दिए ना। तो यही तरीका होता है अपने आंसर को बेहतर लिखने का। जैसे क्वेश्चन की डिमांड रहेगी 150 तो हम उसको सीमित कर देंगे, और जैसे ही 250 आएगा तो हम अपने 1-2 पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा लिख देंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है आंसर लिखने का। संयुक्त वन प्रबंधन पंचायती राज्य संस्थाओं को
नेतृत्व का मतलब क्या कह रहा है ये कि जो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत राज्य संस्था है तो उनको क्या करें, उनकी भूमिका हम बढ़ा दें, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है या जो भी निर्णय लेने की ताकत है वो सारी की सारी वहाँ की पंचायत को मिले ताकि वो अपने स्तर पर काम कर सकें। जनजातियों को मुख्य धारा में लाना। अब देखो जनजातियाँ कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है, कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है, तो जनजातियों का डेवलपमेंट हम क्यों करना चाहते हैं, ये सब सुझाव हम क्यों दे रहे हैं, ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। ठीक है, सरकार वनों से औषधि की पहचान करे। देखो जनजातीय लोगों को क्या है, वहाँ के पत्ते पत्ते का हर एक पौधे की औषधि के बारे में वो बेहतर ढंग से जानते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ऐसे एरियो में पौधे हैं जो औषधि के रूप में काम आ सकते हैं, उनकी पहचान करें, उनका संग्रहण करें और आदिवासी समूह के साथ जुड़कर, जो आदिवासी जनजाति है उनके साथ जुड़कर इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो ये पूरा एक एडिटोरियल था जिसको हमने अपने आंसर फॉर्मेट में तैयार किया। देखो कोई भी एडिटोरियल हो ना, न्यूज़ की तरह मत पढ़ना, न्यूज़ की तरह पढ़ोगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। एडिटोरियल को हमेशा अपने आंसर फॉर्मेट में तैयार करें, और क्योंकि आंसर में रहेगा ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और सिलेबस से अटैच करके चलें, सिलेबस से अटैच करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको कभी दिक्कत नहीं रहेगी। मेरा टारगेट रहता है बेस्ट आर्टिकल आपके लिए लेकर आऊँ और आंसर फॉर्मेट के थ्रू आपको तैयार कराऊँ ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत फेस करनी ना पड़े। तो ये हमारा एडिटोरियल था। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी हमारा क्वेश्चन रहता है तो हम सबसे पहले फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फैक्ट के बाद हम लिखते हैं कि सरकार ने अब तक हमारे लिए क्या किया है उस योजना को लेकर, तो हम उसकी योजना के बारे में बता देंगे। अब समस्या क्या है वो समस्या हम बता देंगे और समस्या का समाधान क्या है वो हम बता देंगे। अब बताओ इससे ज़्यादा जनजातियों में क्या पूछेगा, मतलब पूरा जनजाति आज यहाँ ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपको जनजातियों पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे कुछ अपडेट आता है तो सुझाव में इसमें ऐड करते चलेंगे हम। मान लो कोई आर्टिकल आ जाता है या कुछ करंट में कुछ बेटर हमें न्यूज़ लगती है तो इसमें हम एक पॉइंट और जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, एक और आ गया तो एक और पॉइंट यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को तैयार करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरह के आर्टिकल अब केवल सिंगल आर्टिकल रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।